नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक बुक है। इस बुक का हम आपको बताते हैं कि इस बुक के अंदर एक्चुअली है क्या क्या बुक है, बुक के बारे में बताते हैं। देखो, राजेरा एकेडमी द्वारा लिखी गई। राजेरा एकेडमी मनोज राजेरा सर है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, जोधपुर के ओसिया में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये बुक आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के लिए ये बुक है। और इस बुक के अंदर क्या है, तो इस बुक के अंदर एक्चुअली हम लोग पहले पेज की तरफ जाते हैं तो ये राइटर के बारे में लिखा हुआ है। मनोज राजेरा असिस्टेंट प्रोफेसर है और इसके एक और राइटर है जो है आरती राजेरा और मनोज राजेरा सर ने ये बुक लिखी है। हम लोग आगे की तरफ जाते हैं तो ये लेखक की कलम से लिखा हुआ है। और आगे की तरफ जाते हैं तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के लिए एक प्लेटफॉर्म के बारे में, राजेरा एकेडमी के बारे में लिखा हुआ है। अब हम ये 46 क्वेश्चन क्या है वो आगे की तरफ बात करेंगे हम लोग। अब आगे की तरफ जाते हैं तो इसके अंदर ये सीनियर सेकेंडरी लेवल की जो टॉपिक है वो इसके अंदर हैं। और ये कौन से द्विघात समीकरण है, कॉम्प्लेक्स एलजेब्रा है, एपीजीपी है, एचपी, ये जो कॉम्प्लेक्स बाइनोमियल, पीसी, पीएनसी, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, सेट रिलेशन फंक्शन, ये टॉपिक इसके अंदर रखे हुए हैं। ठीक है, अब आपको मैं बताते हैं एक्चुअली ये बुक के अंदर कैसा कंटेंट लिखा हुआ है, क्या इसके अंदर लिखा हुआ है, सब आपको मैं बताना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, पहले टॉपिक की बात करते हैं द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण के बारे में इस प्रकार से, ये हाथ से लिखी हुई बुक है, पूरी की पूरी हस्तलिखित है बुक, जिसके अंदर बहुत बढ़िया तरीके से इसमें थ्योरी आपकी लिखी हुई है। और फिर हम लोग आगे की तरफ जाते हैं तो ये थ्योरी का पोर्शन जितना भी आपके द्विघात समीकरण में जितने भी थ्योरी का पोर्शन होता है वो सब थ्योरी का पोर्शन इसके अंदर लिखा हुआ है। इससे बाहर थ्योरी शायद ही है, इससे बाहर कोई थ्योरी नहीं है। अब हम लोग आगे की तरफ जाते हैं। गुणनखंड प्रमेय है, फैक्टर थ्योरम, ये सब इसके अंदर समझाया हुआ बहुत बढ़िया तरीके से। और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें थ्योरी लिखी गई है। अब प्रश्न कहाँ है वो आगे की तरफ बात करेंगे हम लोग, अगले मॉड्यूल के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग जैसे सम्मिश्र बीजगणित है, कॉम्प्लेक्स एलजेब्रा है, तो इसके बारे में जितनी भी थ्योरी होती है वो सब थ्योरी इसमें लिखी हुई है। राइट, अब हम लोग आगे की तरफ, ये कॉम्प्लेक्स इतने में पूरी हो गई। राइट, अब एपीजीपी एचपी है, तो एपीजीपी एचपी के बारे में पूरा लिखा हुआ है, थ्योरी है, जितने भी फॉर्मूले हैं सब इसमें लिखे हुए हैं। राइट, अब इस प्रकार से ये आप आराम से इसको वीडियोस को बीच में रोक के देख सकते हैं कि एक्चुअली इसके अंदर हुआ रखा क्या है इसके अंदर, सब आपको इसमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, कैसा कंटेंट है, सब आप आराम से एक बार देखिए। और देख के आप, अगर आपको अच्छा लगे तो ही इस बुक को परचेज करना। एक्चुअली मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगी है, सही बताऊं तो, रियली बताऊं तो, क्योंकि इसमें सबसे अच्छी क्या लिखी है, सबसे अच्छी बात क्या है, क्योंकि अपन बुक को, बहुत बड़ी बुक को पढ़ेंगे उससे बढ़िया है कि एक छोटी सी बुक है जिसके अंदर थ्योरी है, थ्योरी का पूरा पोर्शन और फॉर्मूले पूरे सब इसमें लिखे हुए हैं। अब हम लोग मॉड्यूल नंबर 2 की बात करेंगे। ये मॉड्यूल नंबर 2 है, ये भी राजेरा एकेडमी मॉड्यूल नंबर 2 सब हाथ से लिखा हुआ है। इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर गलतियाँ नहीं है, बिल्कुल गलतियाँ नहीं होगी क्योंकि सब हाथ से लिखा हुआ पोर्शन है। मॉड्यूल नंबर 2 के अंदर जितने भी टॉपिक है, 2D 3D है, डिफरेंशियल है, इंटीग्रल है, वेक्टर कैलकुलस है, सब लिखा हुआ है, जो सीनियर सेकेंडरी लेवल का पोर्शन पूरा। ठीक है, और इस प्रकार से 2D को बहुत बढ़िया तरीके से इस प्रकार से लिखा हुआ है। और आप आराम से इसको देखिए, अगर आपको लगे कि इसमें वाकई इसमें मेहनत की गई है सर के द्वारा, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं, आप इसको खरीद सकते हैं। और कैसे खरीदते हैं वो भी आपको मैं बता दूंगा आपको। देखिए, दिक्कोजियों के बारे में, और मतलब मेरे कहने का मतलब, अगर आप बढ़िया तरीके से थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको बढ़िया तरीके से 1-2 इसमें इसको आप एक दिन में पढ़ सकते हैं और एक दिन में उसको पढ़ सकते हैं। इतनी सिंपल तरीके से इसको लिखा गया है और आप बढ़िया तरीके से आप अच्छा स्कोरिंग प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा,
तीसरे मॉड्यूल के अंदर क्या कहा है, ग्रेजुएशन लेवल की। ये बहुत अच्छी बुक है, ग्रेजुएशन लेवल की। आप नवकार पब्लिकेशन और जेपीएस की बुक पढ़ते हैं तो उसमें एक्चुअली अगर आप किसी बच्चे को अगर उसमें दिक्कत आ रही है कि उसमें कौन सा टॉपिक है छांटने में या फिर उसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है पता नहीं चलता उसको, तो वो इस बुक को परचेज कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर ग्रेजुएशन का पोर्शन बहुत शानदार लिखा हुआ है। सर के द्वारा जो ग्रेजुएशन का पोर्शन लिखा गया है ना, वो आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा। जैसे 3D है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेक्टर कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस है, स्टैटिक्स है, डायनेमिक्स है, सब लिखा हुआ है। अहमद एक धीरे धीरे इसमें आपको मैं पेज घुमाऊंगा, तब आप आराम से अगर आपको इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, आपको अच्छा लगे तो इसको आप खरीद सकते हैं। देखिए ग्रेजुएशन का हमने गोले के बारे में बात की, तो ये देखिए गोले जिससे इसका ध्रुव कैसे निकालते हैं वो सब लिखा हुआ है। और इसके अंदर प्रश्न नहीं है, ध्यान रखना। प्रश्न कहाँ है वो आपको मैं आगे बताऊंगा। प्रश्न ज़्यादा नहीं लिखा हुआ है, जो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें थ्योरी का पोर्शन है वो लिखा हुआ है। आप आराम से अगर इसको एक बार समझें और आप आराम से इसको पढ़ें और अगर आपको अच्छा लगे तो इस बुक को खरीद सकते हैं। और बढ़िया तरीके से इसमें बहुत बढ़िया तरीके से अगर हाथ से लिखा गया पोर्शन है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर मिसप्रिंट जैसी कोई बात है संभावना 0% है, क्योंकि सर के हाथ से लेकर सर के खुद के द्वारा ये लिखा गया है और बहुत बढ़िया तरीके से राइटिंग से लिखा गया है। और जितने भी मेथड बन सकते हैं सब मेथड से इसके अंदर लिखे हुए हैं, हाथ से लिखा हुआ है पोर्शन, और इसीलिए आप इसको बढ़िया आप समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब आगे की तरफ है हम लोग वॉल्यूम नंबर 7, थर्ड आ गया फोर्थ वॉल्यूम की कौन कौन सी, ये भी दो ग्रेजुएशन लेवल की थी और दो सीनियर सेकेंडरी लेवल की थी। ये भी थ्योरी का पोर्शन है इसके अंदर पे केवल जिसके अंदर वेक्टर, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और रियल एनालिसिस ये इसके अंदर है। जैसे वेक्टर कैलकुलस है, वेक्टर कैलकुलस बहुत बढ़िया तरीके से इसके अंदर आपको शुरुआत से लगाकर वेक्टर किसे कहते हैं और इसमें क्या प्राचल होते हैं, आर डॉट का मतलब क्या होता है, डबल डॉट का मतलब क्या होता है, सब इसमें समझाया हुआ है। और सीधा आगे जाते हैं तो देखो अचर सदिश किसे कहते हैं, सदिश के बारे में, वेग के बारे में समझाया हुआ है पूरा। और फिर हम लोग बात करते हैं अवकलज संकारक के बारे में समझाया हुआ है, और अप्रवणता है, अपसरण है, अभिलंब सदिश के बारे में समझाया हुआ है, सदिश सर्वसमीका और जितने भी रिजल्ट्स है वो इसके अंदर एक साथ लिखे हुए हैं। और सदिश समाकलन कैसे निकालते हैं, उसके जितने रिजल्ट्स बन सकते हैं वो सब इसके अंदर एकदम सारणी के फॉर्मेट में लिखे गए हैं। तो आप आराम से इसको याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और बढ़िया तरीके से एक सरल तरीके से थ्योरी का पोर्शन लिखा गया है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें कई जगह आपका इंग्लिश की टर्म्स भी यूज़ की गई है, और इस इंग्लिश की टर्म्स से अगर कोई इंग्लिश मीडियम का बंदा है तो उसको एक समझने में बहुत आसानी रहेगी और बढ़िया तरीके से वो आप समझ सकते हैं। फिर हम लोग आगे की तरफ चाहते हैं तो मॉड्यूल नंबर अपना 5 आ रहा है। ये मॉड्यूल नंबर 5 किसके लिए है, केवल पीजी के पोर्शन के लिए है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल अपने सेकंड गेट के अंदर आता नहीं है, जो फर्स्ट गेट के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन का पोर्शन आता है ना, वो इसमें बहुत शानदार लिखा हुआ है, पूरा का पूरा इंग्लिश में लिखा गया है और एक भी हिंदी का वर्ड इसमें यूज़ नहीं किया गया है। इस चीज़ को बड़ ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश में लिखने में उसको दिक्कत आती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन का पोर्शन है जो अपने फर्स्ट गेट के लिए आता है, वो पोस्ट ग्रेजुएशन कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर है, मॉड्यूल नंबर इसके अंदर जितने भी है, टेंसर है, न्यूमेरिकल एनालिसिस इसमें डाल दिया ना, कोई बात नहीं। जो आपके सेकंड गेट का पोर्शन है इसीलिए तो सेकंड गेट लिखा हुआ है, जो भी सेकंड गेट का पोर्शन है वो इसमें से आप पढ़ सकते हैं, और फर्स्ट गेट का पोर्शन इसमें पढ़ सकते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं तो हमारा अगला मॉड्यूल आता है, वो है 5 और छठा मॉड्यूल। छठे मॉड्यूल की बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है 7वां मॉड्यूल है, छठा मॉड्यूल ये है। ये छठा मॉड्यूल भी आपका बहुत बढ़िया तरीके से, सबसे बड़ी बात ये इस मॉड्यूल के अंदर है कि इसके अंदर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, केवल प्रश्न मिलेंगे। अब आप कहोगे सर ये प्रश्न तो मिल गए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे बड़ी बात ये, आप ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस आप कर सकते हो आराम से, इसमें प्रैक्टिस करके आप अपना क्या स्कोरिंग है, जैसे पहला टॉपिक पढ़ा और इसके अंदर जितने भी प्रश्न है, जैसे कितने प्रश्न है 109 प्रश्न है, तो 109 की प्रैक्टिस की, फिर अपने यहाँ से लिख दिया कि मेरे इतने सही हुए, ठीक है, और एक टाइमिंग लगा दिया पास में। फिर आप कहोगे सर आपका इसका आंसर क्या मिलेगा हाथों हाथ, अरे इसका आंसर आपको हाथों हाथ मनोज राजेरा सर का जो एप्लीकेशन है ना, वहाँ पर एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। सर का एप्लीकेशन है, वहाँ पर आपको लिखा हुआ, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, 4600 प्लस क्वेश्चंस विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे आपको।
मतलब जितने ये दोनों बुक के अंदर कम से कम 4500 प्रश्न है, 4600 प्लस प्रश्न है, तो 4600 प्लस प्रश्न का आंसर अगर इसमें लिखने जाए सर, तो ये कम से कम आपके मान के चलो 2000 पेज की हो जाएगी, क्योंकि एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखने जाएंगे तो उसमें टाइमिंग लगेगा। तो सर ने एक बहुत बढ़िया काम किया है कि इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा। सर का जो एप्लीकेशन है राजेरा एकेडमी, ऐसा एप्लीकेशन आपके इसमें सर्च करेंगे तो इस एप्लीकेशन पे जो बच्चा इस बुक को खरीदेगा उसके लिए ये एप्लीकेशन के अंदर आपको इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा जी, इन प्रश्नों का। ठीक है, और फिर ठीक है, राजेरा एकेडमी प्ले स्टोर पे आप सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर की तरफ पर मिल जाएगा। आप कहोगे सर इस बुक के अंदर जो इंग्लिश मीडियम वाले के लिए उनके लिए फायदेमंद है, क्योंकि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों बाई लैंग्वेज में है, पूरा का पूरा कोई भी प्रश्न है वो दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है। देखो दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है, यानी कोई भी क्वेश्चंस है वो सभी के सभी आपके दोनों लैंग्वेज में लिखे गए हैं। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें कि इसका आंसर है, और इसका जो आंसर है वो आपको इंग्लिश में मिलेगा। इसका जो आंसर है वो इंग्लिश में मिलेगा, प्रश्न आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिलेगा, लेकिन जो आंसर है वो आपको केवल और केवल इंग्लिश मीडियम में मिलेगा। इसमें कोई ज़्यादा अपन को दिमाग वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको इंग्लिश और हिंदी तो पैराबोला आपको पता ही होगा, सर्कल आपको पता ही होगा, ऐसा ही आंसर होगा इसका। तो अगला हम लोग बात करते हैं मॉड्यूल नंबर 7। मॉड्यूल नंबर जो 7 आपको सामने लिखा हुआ है, ये भी सर के द्वारा अगला 7वां मॉड्यूल है। इसके अंदर भी आपको MCQs मिलेंगे, टोटल के टोटल MCQs मिलेंगे। इस MCQs की आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं बढ़िया तरीके से तो आप अच्छा स्कोरिंग प्राप्त कर सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से अच्छा स्कोर प्राप्त करके आप इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं जो अंडर ग्रेजुएशन लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का है वो इसके अंदर लिखा हुआ है, UG और PG का पोर्शन लिखा हुआ है, और जो भी टॉपिक है वो इसके अंदर पीछे पेज नंबर सहित दर्शाए हुए हैं, और आप इसको बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ समझ, जैसे आपने पढ़ा ये 110वां प्रश्न है, इसका आंसर कहाँ मिलेगा, तो आपको आंसर राजेरा एकेडमी के एप्लीकेशन पे वहाँ पर आपको हैंड रिटन सॉल्यूशन मिलेगा, आपको हाथ से लिखे हुए सर के आंसर है इसका, वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर ये परचेज करनी है, खरीदनी है, तो आप अब आराम से इसको खरीद सकते हैं। और सर का ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस कॉन्टैक्ट नंबर ये जो आपका स्क्रीन पर आपको दिख रहा है 8003089900, ये सर का कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पर आप प्राप्त करके व्हाट्सएप के थ्रू आप इसका ऑर्डर करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात होगी इसके आपको खरीदने का तरीका क्या है। आपको क्या करना पड़ेगा, केवल और केवल आपको सर का कॉन्टैक्ट नंबर पर बात करनी है कि सर हमें ये बुक चाहिए, तो आपको ये सर बुक आपको प्रोवाइड करवा देंगे। कोई ज़्यादा आपको इसमें दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। आपको केवल और केवल मनोज राजेरा सर है, इनका ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है 8003089900, इन पे आपको कॉल करना है, और कॉल करके ये सर को या फिर व्हाट्सअप करना, व्हाट्सअप पर मैसेज, वहाँ पर आपको ये बुक प्राप्त हो जाएगी। सर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि ये जैसे मेरे को बुक मिली तो मैंने इस बुक को बढ़िया तरीके से समझा, और तभी मैंने आपको बता रहा हूँ। बाकी मैं कोई भी बुक है अगर मेरे सामने आती है बुक, मैं उसको देखता हूँ, अगर मुझे अच्छी लगती है तो ही आपका उसका बुक का रिव्यू करता हूँ, देखता हूँ उस बुक को। बहुत बहुत धन्यवाद है, सर ने 1 साल भर के मेहनत के बाद इतनी अच्छी बुक है वो आपके समक्ष रखी है। तो अगर आप ये बुक प्राप्त करना चाहते हैं तो सर के कॉन्टैक्ट नंबर से आप प्राप्त करके बात करके वहाँ से प्राप्त कर लेवे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, आपका दिन शुभ हो।